हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बेटा मैं आज आपको यूपी बोर्ड से संबंधित जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10 की बात कर रहे हैं। तो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 10 है यानी वृत्त, एक सर्किल का चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक थ्योरम लेकर आया हूं। ये थ्योरम मेरी इस वर्ष एग्जामिनेशन 2025 यानी यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है हमारा 2025 में, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है सामने, तो सबसे पहले इस पर डाल दो वेरी वेरी मोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस वर्ष के लिए। ठीक, थ्योरम क्या है हमारी बेटे बुक में है, फिर मैं नंबर 10.2। अब हम अपने थ्योरम को पढ़ते और शुरू करते कैसे हमें सिद्ध करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट है बेटा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार बेटा हम चित्र बनाएंगे। कंडीशन क्या दी है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यानी कोई वृत्त है, एक वृत्त है, ये वृत्त बना लिया हमने। अब वृत्त है तो इसका कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर मान लिया मैंने O। तो इस वृत्त के बाहर यानी बाह्य बिंदु, इस वृत्त के बाहर कोई पॉइंट दिया है, कोई बिंदु दिया है, ये मान लिया मैंने, यह बिंदु है, इसका नाम दिया मैंने P। यहां से जो है वृत्त पर स्पर्शियां खींची गई हैं। तो किसी बाह्य बिंदु से बेटे वृत्त के ऊपर जो स्पर्शी किस तरह से खींचती, ध्यान दो। एक स्पर्शी तो हमारी ऐसे खींच जाएगी, इसमें यहाँ स्पर्शी है तो यहाँ कहीं स्पर्श बिंदु भी होगा जहां स्पर्श कर रही है वृत्त को। इस तरह एक इस पॉइंट से इस तरह से खींच जाएगी, इस तरह से टच होती हुई चली जाएगी। यहाँ कोई पॉइंट होगा स्पर्श बिंदु, बेटे ये मान लिया मैंने पॉइंट बी है, सॉरी ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने ए, और इधर वाला पॉइंट को मान लिया मैंने बी। ठीक, तो यानी ये हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार हमने चित्र बना लिया कि एक वृत्त है, वृत्त पर किसी दिए गए बाह्य बिंदु से जो स्पर्शियां खींची गई हैं वो बराबर लंबाई की होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे क्या दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है स्टेटमेंट में? ओ केंद्र का वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है, वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु है जिसका मैंने नाम दिया P, जिसके बाहर बिंदु P स्थित है। ठीक है, फिर क्या कहा कि जो बाह्य बिंदु है, लिखोगे बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शियां खींची इस वृत्त पे, एक तो PA और एक PB। P से PA तथा PB वृत्त पर दो स्पर्शियां खींची गई हैं। ये बात तो बेटा है गिवन थी स्टेटमेंट में। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करा रहा है कि जो सिद्ध करा रहा है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी प्रूव दैट जो हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्शियां हैं यानी PA और PB ये दोनों कैसी हैं, बराबर लंबाई की, यानी PA बराबर PB क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो बेटा ध्यान से देखो, इस आगे हम सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन इसमें यूज करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, एक तो ये वाला पॉइंट मिला दो, इस मतलब बिंदु A को इसके केंद्र से मिला दो, इसी तरह बिंदु B को भी इसके केंद्र से मिला दो, और एक इस बिंदु P को भी इसके केंद्र से मिला दो। डॉट डॉट लाइन करके दिखा रहा हूं मैं, ये मतलब ये हमने रचनाएं करी। जो काम हम अपनी साइड से करते हैं किसी भी चित्र के अंदर वो लिखते हैं रचना में। क्या क्या करा हमने कि OA, OB तथा OP को मिलाया। ठीक, अब करेंगे हम सिद्ध, प्रूफ। किस तरह से प्रूफ, कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दो बेटे। मुझे ये और ये यानी PA और PB दोनों कैसे दिखानी, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए देखो कैसे सिद्ध होगा। ऊपर एक ट्रायंगल बनना बेटे, एक ट्रायंगल नीचे बनना। इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल तो नीचे बनना OAP और एक ट्रायंगल बनना OBP। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को, ये जो मेरे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को बेटे सर्वांगसम सिद्ध कर दूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तब सर्वांगसम त्रिभुज की कंडीशन ये होती कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं
तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो फिर कैसी होगी, बराबर होगी। तो उस कंडीशन में पीए और पीबी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब मुझे जो सिद्ध करना है वो यही करना है कि मैं जो ट्रायंगल बनी है मेरे दोनों, इन्हें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। उसे करेंगे कैसे, वो देखो ध्यान से। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में आ जाओ भाई, क्या किया गया है। सबसे पहले बेटे समझ लो कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या कसौटियां होती हैं, उसे मैं बता रहा हूं शॉर्ट में। एस एस एस, या तो तीनों साइड, मतलब दो ट्रायंगल अगर मुझे सर्वांग सम सिद्ध करने हैं तो या तो उन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर दिखा दो, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल। एक होती है बेटे एंगल एंगल साइड, और एक होती है हमारे पास अलग से होती है कसौटी आरएचएस वाली, और इसी का यूज होगा इसमें। इसका जो क्या नाम है पूरा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड आरएचएस। ये कहां पे यूज होती, जब दो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने में सर्वांग सम, तब जाके इसका यूज होगा। ठीक है, अगर बेटे दो समकोण त्रिभुज हैं और उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना हो तो तब ये वाली कसौटी हमारी काम आती है। जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही है, क्यों है समकोण, अब ध्यान से देखो। जो बेटे ये वाला एंगल बन रहा है, ध्यान दो, ये वाला एंगल, ये वाला, और एक इस तरह से ये बना हुआ इधर, ये दोनों 90 90 के बने, इधर भी 90 बना हुआ, इधर भी 90 बना हुआ। क्यों है 90 डिग्री, उसे बता रहा हूं। यानी कोण OAP, OAP बराबर है किसके, कोण OBP के, OBP, और बराबर है कितने, 90 डिग्री के। और ये 90 के है क्यों, उसकी वजह लिखनी पड़ेगी, क्यों है 90 डिग्री। कि जो बेटा वृत्त की त्रिज्या होती है, जैसे देखो यहाँ OA वृत्त की त्रिज्या है और इधर OB भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शी के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी के साथ समकोण बनाती है। ये बात हम लिख कर दिखाएंगे कि जो वृत्त की त्रिज्या होती वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, समकोण बनाती है। इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे दोनों ट्रायंगल में, 90 डिग्री। आगे देखो, नीचे वाले ट्रायंगल में देखो OA और ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो OB। OA बराबर है OB के, क्यों है बराबर, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है सभी बराबर लंबाई की होती है, वृत्त की त्रिज्या। भाई किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर लंबाइयों की होती हैं। ठीक है, दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। फिर इसी ट्रायंगल में ध्यान दो OP बराबर OP, क्योंकि ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रहा OP और नीचे वाले ट्रायंगल में भी OP यूज हो रहा। तो ये कैसा हो गया हमारा, उभयनिष्ठ। ठीक, अब ध्यान दो जरा, ये वाली जो मैं कसौटी बता रहा हूँ आरएचएस वाली, आर से राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। कि अगर हम दो त्रिभुजों में कि उनका एक एंगल 90 डिग्री, हाँ ठीक है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री आएगी। उसके बाद H फॉर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। देखो 90 के जो ठीक सामने होता वही तो कर्ण होता, जैसे इसके ठीक सामने ये कर्ण है और ऐसे इधर से भी ठीक सामने यही कर्ण है, ये भी बराबर है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। उसके बाद साइड, मतलब कोई सी भी एक साइड बच रही हो, जो जैसे दो साइड बच रही है, देखो ध्यान से, कौन सी, एक तो ये वाली बच रही है हमारे पास और एक ये वाली। इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड बराबर दिखा दो दोनों ट्रायंगल की। तो मैंने क्या दिखा दी, ये वाली जो साइड है हमारी, इस वाली साइड के बराबर, OA बराबर OP। तो तब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं अतः मैं कह सकता हूं RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या, कि जो त्रिभुज बने हुए कौन कौन से, त्रिभुज OAP सर्वांग सम है। सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है बेटा, त्रिभुज OBP के। ठीक, अब मैंने दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध कर दिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। ठीक है बेटा, अगर दोनों त्रिभुज मेरे बेटे सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। यानी कैसे, देखो भाई ये कर्ण दोनों में, भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये कर्ण है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये कर्ण था, बराबर हो गया। ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके, यानी PA किसके बराबर होगी, PB के। तो मैं लिख सकता हूं इसलिए
पी ए बराबर पी बी। क्यों? इसकी वजह लिखनी पड़ेगी बेटा यहाँ साइड में, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी इसका मतलब है कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यही बेटे हमारी थ्योरम थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन 2025 के लिए, क्लास 10th में जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और सुनो बेटा ध्यान से, इस थ्योरम पे हमारा जो पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसे बता रहा हूं मैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस ढंग से इसमें बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा हमारा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है बेटे स्पर्शों की संख्या? 2। एक ये वाली हो गई और एक ये वाली। स्पर्शों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 2। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनेगा इस थ्योरम पे कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस थ्योरम से बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।